दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 5 मार्च 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक बड़ी खबर, कुछ खास सूचनाएं आप सबको बताने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेना दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि देश के तमाम ठग और बेईमानों को ये पता चल सके कि यदि उन्होंने सत्य, न्याय, कानून और राष्ट्र धर्म की अनुपालना नहीं की तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनको खुली हवा में सांस नहीं लेने दी जाएगी। हम अब पर्याप्त बल, पर्याप्त संख्या जुटा चुके हैं हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान जल्दी से जल्दी करवाने के लिए। आज 5 मार्च है दोस्तों, 23 मार्च को भुगतान दिवस मनाना है। किसी भी मूल्य पर चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। 23 मार्च को भुगतान दिवस मनाया जाएगा। 23 मार्च से सबका भुगतान आरंभ कराया जाएगा। कल से हम इस धर्म युद्ध को तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। अब तक हमने बहुत शांति का परिचय दे लिया है। हमने बहुत अनुनय विनय कर लिए है ठगों से भी, बेईमानों से भी, कि वो जल्दी से जल्दी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान करें। उन 5 लाख लोगों की आत्महत्याओं का मूल्य चुकाएं भुगतान दे करके, जिन्होंने ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण आत्महत्याएं कर ली हैं। दोस्तों, न केवल साधारण किसान, मजदूर, व्यापारी, प्रोफेशनल्स ने आत्महत्याएं की हैं, बल्कि 1250 सैनिकों ने भी ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण आत्महत्याएं की हैं। और हम केवल भुगतान मांग रहे हैं इसके बदले, वो भी जिन लोगों ने अपनी मेहनत की जमा पूंजी किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा की है, उसका पैसा सरकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और राज्यों के लोकल पीआईडी एक्ट्स के तहत 180 दिन के तहत 180 दिन के अंदर अंदर उनका भुगतान करे। ये विधि सम्मत मांग है, न्यायपूर्ण मांग है। इसमें कहीं कोई ऐसी लकूना नहीं है कि ये मांग मानी ना जा सके या ये मांग की ना जा सके। ये आपका अधिकार है दोस्तों, भुगतान। और आपके इस अधिकार पर डकैती डालने वाले, चाहे वो ठग हों या बेईमान, वो सब राष्ट्रद्रोही हैं, अपराधी हैं, और उन सबको दंडित करना मेरा, आपका, पूरे देश का ये धर्म है। और इस धर्म की अनुपालना, इस धर्म का पालन, इस धर्म के कर्तव्य को हम 23 मार्च 2023 को पूरा करेंगे राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ, राजपथ, इंडिया गेट, विजय चौक, संसद भवन पर पहुंचकर। इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, कोई किंतु परंतु लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप सबका भुगतान होगा, निश्चित रूप से होगा। और साथ साथ हम इस बेईमान सिस्टम को भी, इस बेईमान सिस्टम का अस्तित्व समाप्त करेंगे दोस्तों। मैं आज पढ़ रहा था दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान और भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, दोनों में आपस में ट्विटर वार छिड़ा हुआ है, नूरा कुश्ती चल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो संजीवनी घोटाले का आरोपी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री पर मानहानि का केस आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज कराया है। और उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ठग है, उसको मंत्रिमंडल से मोदी जी को हटा देना चाहिए। निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत ठग है। हमने भी उसको फांसी देने की मांग की थी जयपुर, जब हम गए थे अभी 2-3 दिन पहले दोस्तों। लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर ईमानदार था तो गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, बट्स एक्ट में उसे गिरफ्तार करवाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री गिरफ्तार होते हैं, ऐसा नहीं है कि केंद्रीय मंत्री कोई परमात्मा हो गया या कानून से ऊपर हो गया है। नारायण राणे को उद्धव ठाकरे ने अरेस्ट करा लिया था, वो भी केंद्रीय मंत्री था। गजेंद्र सिंह शेखावत भी केंद्रीय मंत्री है। यदि वो ठगी के मामले में संलिप्त है तो उसको गिरफ्तार करवा सकती है राज्य सरकार। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है दोस्तों।
लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री की नीयत ठीक नहीं है। वो कहता है कि साहब राज्य की एसओजी को, स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स को, राज्य की पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या ठग कंपनी की प्रॉपर्टी को सीज कर सके। झूठ बोलता है बिल्कुल राजस्थान का मुख्यमंत्री। बट्स एक्ट 2019 में ये अधिकार सक्षम अधिकारी को दिया गया है कि वो बिना किसी ईडी के, बिना किसी सीबीआई के, बिना किसी केंद्र की अनुमति के, बिना किसी राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश पर उसे 60 दिन के अंदर अंदर नीलाम करके तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान 30 दिन से लेकर 180 दिन की समयावधि के अंदर कर सकता है। यह सक्षम अधिकारी को अधिकार दिया गया है, पावर दी गई है। सक्षम अधिकारी को किसी मुख्यमंत्री, किसी मुख्य सचिव, किसी प्रधानमंत्री, किसी कैबिनेट सेक्रेटरी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सक्षम अधिकारी को यह कानून इतना एम्पावर्ड करता है कि वो केंद्र को, राज्य को निर्देश जारी करे, आदेश दे। मामूली सी एक्ट की धारा को क्या मुख्यमंत्री राजस्थान ने पढ़ा नहीं होगा? पढ़ा होगा निश्चित रूप से, लेकिन वो आपके अज्ञान का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इस ठगी पीड़ितों के मामले को राजनीतिक दलदल में घसीटकर आपका भुगतान रोक लेना चाहते हैं। दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें कांग्रेस की बनी इसलिए थीं कि कांग्रेस ने यह वादा किया था कि यदि वो सत्ता में आएगी तो ठगी पीड़ितों का भुगतान अविलंब करेगी। लेकिन राजस्थान में सरकार बन जाने के बावजूद, मध्य प्रदेश में सरकार बन जाने के पश्चात, छत्तीसगढ़ में सरकार बन जाने के पश्चात भी कांग्रेस ने आज तक आपका भुगतान नहीं किया। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में चुनाव सिर पर हैं, तो फिर से कांग्रेस ने आपके लिए एक सिगुफा छोड़ दिया है और आपको फिर से भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में बहुत छुटपुट, अगर किसी का 1 लाख था तो 2,000 दे दिया, 3,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, इस तरह का भुगतान किया है। पूर्ण भुगतान आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी नहीं किया है, जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। ठगी है, बेईमानी है। दोस्तों, मैं ये जो कहता हूं कि ठग मुक्त बेईमान रहित भारत, तो इस परिभाषा को ठीक से समझ लें देश के तमाम नागरिक, तमाम ठग और बेईमान। मैं ठग उनको कहता हूं जैसे सुब्रत राय सहारा है, निर्मल सिंह भंगू है, संजय सिंह भाटी है, मितेश अग्रवाल है, राशिद नशीम है, विष्णुकांत तिवारी है, धनंजय सिंह है, मृत्युंजय सिंह है, और वो कौन सा बघेल है, कौन सा वो क्या बोलते हैं, रामकृष्ण शर्मा हैं। इस तरह के हजारों नहीं लाखों ठग हिंदुस्तान की सरजमीन पर घूम रहे हैं, बिरजानिया जैसे, जिन्होंने फौजियों तक को ठग लिया। राशिद नसीम जैसे ठग, जिसने जजों को और वकीलों को भी ठग लिया। संजय भाटी जैसे ठग, जिसने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा, आईबी सीबीआई के ऑफिसर्स तक को ठग लिया। मैं इनको ठग बोलता हूं। ये तमाम लोग ठग हैं, चाहे किसी ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ठगी की, या किसी ने कोई कंपनी या फर्म या जो एसएचजी बना करके ठगी की। दोस्तों, और बेईमान मैं उन सबको बोलता हूं दोस्तों, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई न्यायाधीश हो, कोई डीएम हो, कोई एसपी हो, कोई थानेदार हो, वो सब बेईमान हैं जो भी हमारी संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं कर रहे, पीआईडी एक्ट्स की अनुपालना नहीं कर रहे और ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर उनका भुगतान नहीं कर रहे, उनको केवल गुमराह कर रहे हैं। पूरे देश में 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं, 42 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह हुई है और सरकारी संरक्षण में हुई है। एक भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का या सांसद का या विधायक का या डीएम का या एसपी का इन्वॉल्वमेंट ना रहा हो। सबकी संलिप्तता रही है आपको ठगवाने में। सबने स्वरोजगार मेले लगवाए, सबने ठगों की कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के उद्घाटन किए, उनके मेलों में जाकर के उनको प्रमोट किया। इसलिए देश की भोली भाली जनता इन ठगों के झांसे में आ गई और उसने शासन द्वारा दिए हुए लाइसेंस और पंजीकरण के आधार पर शासन द्वारा इन ठगों को प्रमोट करने की बात को ठीक मानकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को इन ठगों के हवाले कर दिया और वो अपने जीवन के तमाम सुखों से, आनंदों से और शांति से वंचित हो गए। कितने ही करोड़ों लोगों की बहन बेटियों की शादियां रुक गई, कितनों के बच्चों की पढ़ाई रुक गई, कितनों के घर मकान अधूरे रह गए, कितनों की मानसिक संतुलन खो लिया। दोस्तों, आज देश में करोड़ों लोग
अर्ध विक्षिप्त हालात में सड़कों पर घूम रहे हैं और ठग उनका उपहास उड़ा रहे हैं। बेईमान सिस्टम में बैठे हुए लोग जिनको सक्षम अधिकारी बनाया गया है, भुगतान अधिकारी बनाया गया है, जिनका कर्तव्य है कि वो इनका भुगतान करें, वो लोग भी इनका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपमानित करते हैं। और कई डीएम तो देवरिया, कानपुर, अमेठी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, और राजस्थान के तो तमाम डीएम, मध्य प्रदेश के तमाम ज़्यादातर डीएम, महाराष्ट्र के तमाम डीएम और पुलिस अधिकारी ठगी पीड़ितों को गाली तक देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये अन्याय है, खुला अन्याय है, संगठित अन्याय है और ये शासन की तरफ से अन्याय किया जा रहा है। इस अन्याय को हम खत्म करेंगे, तमाम बेईमानों का समूल सफाया करेंगे, सर्वनाश कर देंगे। ये बात ध्यान रख लो आप तमाम लोग। आज से केवल 18 दिन शेष हैं। 23 मार्च शहीदी दिवस 2023 में अगर 2023 से पहले आपने सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं किया, बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना ठीक से नहीं की, तो पहले भुगतान फिर मतदान का हथियार तो हम बाद में चलाएंगे दिसंबर 2023 में या अप्रैल, मई, मार्च 2024 में। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास एक हथियार है और वो अमोघ अस्त्र है और वो जनमत का हथियार है। इतना बड़ा जनमत हमने हिंदुस्तान में बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन भुगतान यात्रा के तहत तैयार कर दिया है कि वो जनमत न केवल केंद्र की बल्कि राज्यों की बेईमान सत्ताओं को भी जमींदोज कर देगा, उखाड़ कर फेंक देगा अगर उन्होंने कानून और न्याय और शासन प्रशासन की कुर्सियों पर बैठकर कानून की अनुपालना नहीं की, सत्य, न्याय, धर्म और कानून की स्थापना हिंदुस्तान में नहीं की। तो मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको कि 14 मार्च को जो मंगल में दंगल का कार्यक्रम हमने घोषित किया है, पूरे देश के तमाम जिलाधिकारी कार्यालयों का घेराव करेंगे हमारे साथी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। ध्यान रखें, वो डीएम जिनको सक्षम अधिकारी बनाया गया है, चाहे वो डीएम हो, एडीएम हो, कमिश्नर हो या एडिशनल कमिश्नर हो, वो सब अपने कर्तव्य का पालन करें, कानून का पालन करें। हम देश की जनता हैं, देश के मालिक हैं और देश पर शासन करने वालों को, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को आदेश दे सकते हैं। उसी अधिकार के तहत ये आदेश दिया जा रहा है आज आप सबको कि या तो जल्दी से जल्दी कानून की अनुपालना करो, सिस्टम को ठीक करो, सबके भुगतान के आवेदन लो, सबके भुगतान करो और ठगों को दंडित करो। अन्यथा आप चाहे शासन में बैठे हों, प्रशासन में बैठे हों या न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हों, इन पवित्र कुर्सियों को खाली कर दो अविलंब। इस क्रोध को और ज्यादा मत बढ़ाओ, ईमानदारी का परिचय दो, अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करो। कानून ने जो तुम्हारी ड्यूटी लगाई है उस ड्यूटी का ठीक से निर्वाह करो, अन्यथा आपके साथ भी हम वही व्यवहार करेंगे जो देश चोरों के, जेब कतरों के और ठगों के खिलाफ करता है। दोस्तों, अब इंतहा हो गई है इंतजार की, अब पीड़ा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। रोज कोई ना कोई साथी हमारा आत्महत्या कर लेता है। हमारे साथियों की मानसिक दुर्बलता का फायदा ठग उठा रहे हैं, ठगों के दलाल उठा रहे हैं। आज मैं एक ठग के दलाल का एक पोस्ट पढ़ रहा था। आम आदमी पार्टी का नेता भी है, वो वकील भी है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फिरोजाबाद का शायद, और किसी कंपनी का डायरेक्टर भी है। अपनी भी ठग कंपनी उसने बना रखी है, पीएसीएल में टॉप लीडर रहा है। 6 करोड़ लोगों की जिंदगी से उसने खिलवाड़ करवाया है, उसने या उसके साथियों ने या उस जैसे ही दलालों ने। वो कह रहा था कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 एजेंटों के खिलाफ बनाया गया है, एजेंटों को जेल भेजने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 देश के प्रत्येक जमाकर्ता को सुरक्षा, उसके भुगतान की गारंटी देने के लिए बनाया गया है। और जिन्हें तुम एजेंट कहते हो वो केवल एजेंट नहीं है, वो जमाकर्ता भी हैं, उनका अपना भी पैसा फंसा है। इसलिए इस शब्द को भूल ही जाओ तो ज़्यादा बेहतर है कि तुम एजेंट हो। तुम्हें एजेंट, ठग और उनके दलाल कहते हैं। तुम एजेंट नहीं हो, तुम केवल और केवल जमाकर्ता हो, निवेशक हो। तुम्हारी भी मेहनत की जमा पूंजी को ठगों ने हड़पा है, तुम्हारी मेहनत को ठगों ने हड़पा है। तुम्हारा तो डबल भुगतान बाकी है दोस्तों। इसलिए ऐसे ठगों के, उनके दलालों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। एक वो गुटकेबाज नेता सहारा इंडिया के लोगों को भ्रमित करता रहता है, मैं तो उसे मामा शकुनी कहता हूं। वो भी दिन रात बकवास करता रहता है कि नहीं बट्स एक्ट में ये है, ये बट्स एक्ट में वो है, बट्स एक्ट से भुगतान नहीं होगा।
दोस्तों, आपके भुगतान का मार्ग केवल और केवल वाट्स एक्ट है। इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास वर्तमान व्यवस्था में मौजूद नहीं है। होगा 23 मार्च को हम प्रधानमंत्री से कहेंगे, आपके सामने कहेंगे, आपसे कहलवाएंगे कि वो एक स्पेशल कोष बनाएं देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के लिए, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और तमाम लोगों को राज्य, केंद्र और जिला प्रशासन मिलकर के कंपनसेट करें, उनको मुआवजा दें कम से कम 5-5 लाख रुपए का। एक हमारा ही साथी घबरा रहा था कि साहब आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है निवेशकों को जाकर के समझाया जाए, बताया जाए, उनके भुगतान के आवेदन दाखिल कराए जाएं, तो इससे तो निवेशक जो है और आक्रोशित हो जाएंगे, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने लगेंगे, हमारा उत्पीड़न कराने लगेंगे। दोस्तों, मूर्खता को त्याग दो। निवेशक और एजेंट की लड़ाई केवल भुगतान को लेकर के है। अगर तुम उनका भुगतान करवा दोगे तो तुम्हें वो मजदूरी भी देंगे, कमीशन भी देंगे, तुम्हारा सम्मान भी करेंगे, चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, इज्जत भी देंगे। और अगर तुमने उनके भुगतान को लटकाया, उनको गुमराह किया, धोखे में रखा, कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई, उनसे उनके भुगतान के आवेदन नहीं कराए, तो आप जिंदगी भर, आप क्या, आपके मर जाने के बाद आपके परिजन भी सुख से नहीं रह पाएंगे। इस बेईमानी की नीयत का परित्याग कर दो तमाम साथी, अविलंब सब ईमानदार हो जाओ और ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत, समर्पण, सिद्धांत और साहस के साथ इस भुगतान की लड़ाई को लड़ो। 23 मार्च को आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। सबके आवेदन 23 मार्च से पहले पहले करवा दो दोस्तों। और जिनके भी भुगतान के आवेदन हो जाएं उन सबको बताइए कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने ये आंदोलन चलाया था, ये अभियान चलाया था। उस अभियान के कारण देश भर में भुगतान के काउंटर खुल रहे हैं, सब जगह भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं। जो बेईमान ऑफिसर भुगतान के आवेदन नहीं ले रहे उनको राष्ट्रीय एकता दौड़ में 14 मार्च को सम्मिलित किया जाएगा और उनको भी बाध्य कर दिया जाएगा कि या तो वो भुगतान के आवेदन लें या कानून की कुर्सी का परित्याग कर दें, जेल के लिए जाने की तैयारी करें। दोस्तों, ये सबको बता दो, जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं देश में, किसी भी कंपनी के हों, चाहे वो बाइक बोट के हों, एलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, सहारा इंडिया के हों, नेक्सा एवरग्रीन के हों, PACL पल्स के हों, या श्री राम के हों, या साईं प्रसाद के हों, या समृद्धा जीवन के हों, या आदर्श के, या संजीवनी के, या नवजीवन के, आपेश्वर के, खेतेश्वर के, अल्केमिस्ट के, कैमना के, JKB के, किसान एग्रो के, और जितनी भी हैं ये पियर्स एलाइड वगैरह वगैरह, सबको जोड़ लो, सबको बता दो कि भुगतान आपका अधिकार बन चुका है और आप अपना भुगतान पाने के लिए 23 मार्च 2023 को दिल्ली चलो, 14 मार्च को जिला कलेक्टर्स का घेराव करो। प्रधानमंत्री स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं आपको आपके भुगतान के लिए। वाट्स एक्ट का हथियार लेकर के चढ़ाई कर दो ठगों पर और बेईमानों पर, इनका अस्तित्व समाप्त कर दो। 23 मार्च को सबका भुगतान होगा दोस्तों, ये निश्चित है। आप सब लोग 23 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे इंडिया गेट, राजपथ, संसद भवन, विजय चौक पर आइए, आपका भुगतान होगा। मैं कहता हूं इस बात को, जो जो आएंगे सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और जो जो नहीं आएंगे इस गलतफहमी में कि हम तो आवेदन दे करके यहीं से भुगतान ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। भुगतान एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ेगा। एविडेंस के टाइम पर, बहस के टाइम पर आपको ठगों के वकीलों के साथ बहस करनी होगी, अपने एविडेंस प्रस्तुत करने होंगे और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कानून के जानकारों की जरूरत पड़ेगी। आप वकील करोगे तो वो आपकी खाल उधेड़ लेंगे, बहुत पैसा मांगेगा कोई भी वकील आपसे इस काम का। लेकिन आप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़े होगे तो आपका काम बहुत मामूली से पैसे में 150 रुपये में भी निमट जाएगा। आपका पैसा आपको मिल जाएगा, 180 दिन में मिल जाएगा। इसलिए इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दो। जो तुम लालच कर रहे हो, जो मतलब धूर्तता का परिचय दे रहे हो कि सभाओं में नहीं आते, सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हो जाते होते, और जब भुगतान के काउंटर खुल जाते हैं तो वहां लाइन लगा करके जुट जाते हो, मुंह छुपाते हो, वकीलों को पैसा देते हो, लेकिन संगठन से नहीं जुड़ना चाहते, तो ऐसी धूर्तता को, इस मूर्खता को अपनी को त्याग दो। केवल भुगतान का आवेदन दाखिल कर देने से भुगतान नहीं होगा। भुगतान का आवेदन दाखिल करने के बाद एक लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, एविडेंस देने पड़ेंगे, बहस होगी, क्रॉस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी और वो प्रत्येक आवेदक नहीं कर पाएगा। उसके लिए कहीं ना कहीं किसी वकील की या किसी कानून के जानकार साथी की आवश्यकता पड़ेगी, खासतौर से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने इस दिमाग के स्वार्थ को, लालच को त्याग दो, ईमानदारी के साथ इस लड़ाई में सम्मिलित हो जाओ
और अपने भुगतान को प्राप्त करो। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि जिन साथियों ने हमारे इस युगांतर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सरकार में बैठे हुए बेईमान लोगों की बड़ी टेढ़ी नज़र है। कब वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर बैन लगा दें, इंटरनेट पर ही आपके आंदोलन से घबरा करके, कुछ पता नहीं है। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस काम को करो, सब तक इन चीज़ों को वायरल करो, पहुंचाओ, बताओ शासन को, प्रशासन को, न्यायपालिका को, देश को, दुनिया को कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित, ठगी पीड़ित अब जाग चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं और वो इस बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस पर दिल्ली आ रहे हैं और 14 मार्च को देश के तमाम जिलाधिकारियों का घेराव करके उन्हें बर्ड्स एक्ट के बारे में बताएंगे कि बर्ड्स एक्ट ये है, आपकी ड्यूटी ये है और आपने इस ड्यूटी का पालन नहीं किया, लोगों का भुगतान नहीं कराया, पीड़ितों के साथ अभद्रता की, तो ये राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। और किसी भी राष्ट्रद्रोही को, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कुछ भी क्यों न हो, उसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुली हवा में सांस ठगी पीड़ित जमा करता परिवार अब नहीं लेने देगा। ये हमारी अटल प्रतिज्ञा है, संकल्प है। 23 मार्च तक हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित भारत बना देंगे और तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करवा देंगे और तमाम जालिमों को, देशद्रोहियों को, बेईमानों को, ठगों को दंडित करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।